सेबल, एंटीलोप, ब्लैक बॉक, रेड डियर, ब्लैक बक और चिंकारा, ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड भी कर रहे हैं। हमारे पास 2 ब्रीड्स ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, साउथ अफ्रीका से सिर्फ हमने मंगवाई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरुसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। हर इंसान का अपना एक शौक़ होता है और उसने अपने उस शौक़ को पूरा करने के लिए अपने घर पे, अपने फार्म हाउसेस पे मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रखे होते हैं। वो जंगली जानवर भी हो सकते हैं, वो पेट्स भी हो सकते हैं। मेरे साथ आज अदनान अवान मौजूद हैं और अदनान अवान ने अपने फार्म हाउस पे मुख्तलिफ़ किस्म के हिरन रखे हुए हैं। इनके पास हिरन की कौन कौन सी इकसाम है और जो इनके पास ब्रीड्स हैं, क्या वो पाकिस्तान में पहले भी पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही, ये हम अदनान से जानते हैं। तो हमारा पहला सवाल अदनान से ये होगा कि इनके पास हिरनों की कौन कौन सी इकसाम है। हमारे पास हिरनों की काफ़ी इकसाम्स हैं, जिसमें सेबल, एंटीलोप, ब्लैक बॉक, रेड डियर, ब्लैक बक और चिंकारा, ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड भी कर रहे हैं। ब्रीड करवा के आगे लोग इसको ख़रीद भी रहे हैं या सिर्फ आप अपने शौक़ को पूरा करने के लिए आपने यहीं पे रखे हुए हैं? जब बढ़ जाते हैं सेल भी करते हैं, कोई नई चीज़ मंगवा लेते हैं उसमें। मैंने आपके पास 2 हिरन देखे हैं, मतलब 2 मुख्तलिफ ब्रीड के हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने उनको पहले पाकिस्तान में नहीं देखा, तो आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सी है? जी बिल्कुल, हमारे पास 2 ब्रीड्स ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, साउथ अफ्रीका से सिर्फ हमने मंगवाई हैं। उसमें एक सेबल, एंटीलोप और ब्लैक बॉक। जो ब्लैक बॉक है, जो जिनके चेहरे आगे से सफ़ेद हैं, इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत खूबसूरत है, अपने कलर और सींगों के मतलब हिसाब से प्यारे लगते हैं। आपने साउथ अफ्रीका से ये पेयर आपने मंगवाया यहाँ? जी मैंने मंगवाया। कब मंगवाया था? इनको 2 साल हो गए हैं। ठीक है, अब तो माशाल्लाह इनकी ब्रीड भी आने वाली है, यहाँ के एटमॉस्फेयर में भी एडजस्ट हो चुके हैं और इंशाल्लाह इनकी नेक्स्ट मंथ तक ब्रीड आ जाएगी। कितना वेदर इफेक्ट किया था जब आप इनको लेकर आए थे और तब इनकी उम्र क्या थी? उस वक्त ये हार्डली 1 ईयर के थे। तो वेदर तो इफेक्ट करता है जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एनिमल जाते हैं, लेकिन टाइम के साथ एडजस्ट हो जाते हैं अगर आप इनकी अच्छी केयर करो, अच्छी डाइट का आप ख्याल रखो। और ब्रीड ये 2 साल के बाद देते हैं? ये 2 साल के बाद देते हैं। इनका ब्रीडिंग पीरियड क्या होता है? मतलब जो फीमेल होती है वो कितने अरसे में प्रेग्नेंट होती है और वो कितना अरसा उनका वो सारा सीन चलता है? इनका जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो 7 मंथ है। तो डियर मोस्टली 7 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, मतलब वैरायटी के हिसाब से इनका ये प्रेगनेंसी पीरियड होता है। ये ब्लैक बॉक 7 मंथ के बाद ये बेबी डिलीवर करता है। और कितना बेबीज होते हैं? इनका एक बेबी। और उसकी प्राइस क्या होती है? इनकी प्राइस मतलब जो मैंने इंपोर्ट किया था तो मुझे ये 20 लाख का पेयर कॉस्ट किया था। तो ऑब्वियसली इनके जो बेबी होंगे तो उनकी प्राइस भी हम लोग यही रखेंगे, 20 लाख का पेयर। आपके पास एक और पेयर भी है और वो भी आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सी नस्ल का है और उसको क्या कहते हैं? उसे सेबल एंटीलूप कहते हैं। हैवी साइज़ का काफ़ी बड़ा हिरन होता है। तो ये भी साउथ अफ्रीका से ही आया है हमारे पास और इसको आए हुए भी 2 साल हो गए। और इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 30 लाख है। मतलब ये उससे 10 लाख ज़्यादा। वजह क्या है इसमें, मतलब ख़ास बात क्या है? क्योंकि खूबसूरती उसकी भी है, खूबसूरती इसकी भी है। इनके हॉर्न्स, इनका साइज़, इनका कलर, मतलब साइज़ काफ़ी हैवी साइज़ है इनका। इनका ब्रीडिंग पीरियड क्या है? सेबल एंटीलूप का जो ब्रीडिंग पीरियड है वो 8 माह है। इस फीमेल 8 माह के बाद बेबी डिलीवर करती है। और इनके कितने बेबीज होते हैं? इनका भी एक बेबी होता है। इनकी केयर कितनी ज़रूरी होती है? क्योंकि अगर हमने अपने घरों पे और अगर अपने फार्म हाउसेस पे देखें तो हमने बकरियां वगैरह रखी होती हैं जो कि घास खाती हैं और उनके अपनी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते। क्या इनकी केयर होती है? केयर तो डेफिनेटली सर्दी में सर्दी से बचाना होता है, गर्मी में गर्मी से बचाना होता है और फूड आप अच्छी दें इनको, हेल्दी फूड हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि एनिमल को कुछ होता है। हेल्दी फूड में इनको क्या देते हैं? हेल्दी फूड में इनको अच्छा चारा, अच्छा दाना, चने इनको मस्त दें। ठीक है, इनके पायलट्स मिलते हैं वो दें तो नहीं बीमार होते। घास फूस तो जाहिर सी बात है ये हर वक्त खाती रहती हैं, चारा वगैरह भी ये खाती रहती हैं। जो आप दाना वगैरह डालते हैं उसकी क्या रूटीन है? दिन में सारा दिन ये चारा खाएं, सुबह इनको जो है दाना दें, रात को चने भिगो दें, सुबह इनको चने दें, उनसे ये बहुत हेल्दी रहते हैं। 2 तो आपके पास ये हो गई, जो बाकी की आपके पास इकसाम है वो पाकिस्तानी है? जो ब्लैक बक है वो पाकिस्तानी है, हॉक डियर पाकिस्तानी है, चिंकारा पाकिस्तानी है और बाकी जो स्पॉटेड फेलो डियर ये हमारे पास इंपोर्टेड हैं। ब्लैक फेलो हैं ये इंपोर्टेड हैं, रेड डियर हैं ये इंपोर्टेड हैं। ये हॉलैंड से हम लोगों ने इंपोर्ट करवाए थे और ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे हैं और हमारे पास ब्रीड हुई है।
जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ब्लैक बग के बेबी उनके बिल्कुल साथ हैं। इनको बीमारियां वगैरह कौन सी इफ़ेक्ट करती हैं? इनको बीमारियां नॉर्मली जिस तरह हमारे इधर बकरियों में मूख और इस तरह की होती है, वो प्रॉपरली ईयरली इनकी वैक्सीन हो जाए और इनकी ख़ास तौर पर सफाई सुथराई का अगर ख्याल हो इनके केजों का, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका एनिमल डिस्टर्ब होता है। अगर आपने अपने घर पे इस तरह का कोई शौक़ रखा हुआ है या आपने फार्म हाउस पे कोई इस तरह का शौक़ पाला हुआ है, तो उसकी सबसे मेन चीज़ ये होती है उस शौक़ को मेंटेन रखने के लिए कि आप अपने जानवर को, जो आपका पालतू जानवर है, जो आपका पेट है, उसकी सफाई सुथराई का, उसकी बीमारियों का और उसकी वैक्सीनेशन का हर तरीके से उसका ख्याल रखें। और इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।